हेलो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। इसका क्या करना है, हमें डिफरेंशियल करना। डिफरेंशियल में क्या प्रूव करना है, डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर माइनस के एम प्लस के एन डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस के कितना एम एन बाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उसका डिफरेंशियल करेंगे पहला। तो y का डिफरेंशियल कितना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना जाएगा ए ई की पावर एम एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स पे कितना होता है, ई की पावर एक्स, और दोबारा से करेंगे कितना आएगा यहाँ से एम प्लस बी ई की पावर एन एक्स, और इंटू में कितना जाएगा बेटे एन। अगेन क्योंकि हमें पता है कितने सेकंड ऑर्डर तक है, सेकंड ऑर्डर का मतलब कितना होगा, दो बार डिफरेंस। अगेन करेंगे कितना होगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इजिकल्स टू में ए ई की पावर एम एक्स, और दोबारा से कितना करेंगे एम एक्स का करेंगे तो कितना आएगा एम स्क्वायर प्लस बी ई की पावर एन एक्स इंटू में कितना एन स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे क्वेश्चन को, इक्वेशन सेकंड मानेंगे इसे, इक्वेशन थर्ड के समान लेंगे ये बात। ठीक है यहाँ तक। अब इक्वेशन कौन सी लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे। कौन सी लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है यहाँ तक, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से बाई इजिकल्स टू कितना ए ई की पावर एम एक्स प्लस डी ई की पावर एन एक्स, बिल्कुल सेम टू सेम। दूसरा कितना था, डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल्स टू कितना ए ई की पावर एम एक्स इंटू में कितना एम प्लस बी ई की पावर एन एक्स इंटू में कितना बेटे एन। अब इसमें देखेंगे हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रखे हैं पहले से। एम है यहाँ पर भी कितना बेटे एम होना चाहिए, तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर दो एम से, और नीचे कितने से कर देंगे वन से। कितने से करेंगे बेटे वन से, ऊपर एम से। तो यहाँ करेंगे कितना जाएगा बेटे यहाँ से एम बाई इजिकल्स टू एम ए ई की पावर एम एक्स प्लस के एम बी, और ई की पावर कितने जाएगा एन एक्स। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बराबर में कितना ए ई की पावर एम एक्स एम प्लस के कितना बी ई की पावर एन एक्स एन माइनस माइनस माइनस। इन दो से क्या होगा सर, ये आपस में कट जाए, दोनों सेम सेम हो गए, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर लिखना है, इधर बात एक ही है हमको। तो यहाँ से कितना बचेगा हमारा एम बाई माइनस के डी वाई अपॉन में डी एक्स। सर यहाँ क्या बचेगा हमारा एम, और यहाँ से कितना बचेगा एन, क्या बचेगा एम माइनस के सर एन, और यहाँ से बचेगा कितना बी ई की पावर एन एक्स, क्योंकि एम ये वाला माइनस के एन ये वाला, बी ई की पावर एन एक्स दोनों में कॉमन था। इक्वेशन कौन सी बन गई मेरी, फोर्थ बन। ठीक है भाई, यहाँ तक इक्वेशन कौन सी बन गई मेरी, यहाँ तक फोर्थ बन गई। अब इक्वेशन कौन सी लेंगे, सेकंड एंड थर्ड। क्या लेंगे इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन में रब करता हूँ, देखो तो इक्वेशन लेंगे अब हम अपनी सेकंड और थर्ड। कितना था बेटे डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल्स टू ए ई की पावर कितना एम एक्स, ठीक है ना, और इंटू में कितना था बेटे यहाँ से एम और था प्लस एन बी ई की पावर कितना एन एक्स, और थर्ड इक्वेशन कितनी थी डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इजिकल्स टू कितना जाएगा ए ई की पावर एम स्क्वायर ऐसे का ऐसे ई की पावर कितनी एम एक्स प्लस बी, सॉरी पहले क्या लिख रहे हैं एन स्क्वायर, और बी ई की पावर कितना एन एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करेंगे यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर, क्योंकि एक एम है यहाँ, एक एम की कमी है, तो एम से कर देंगे, और यहाँ कितने से कर देंगे वन से। अब इसको देखते हैं आगे क्या बनेगा। इक्वेशन बनेगी मेरी कितनी डी वाई अपॉन में डी एक्स, और यहाँ से कितना जाएगा एम आ जाएगा इजिकल्स टू में कितना जाएगा एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस के कितना एम एन बी ई की पावर एन एक्स अपॉन में है कितना का डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इजिकल्स टू एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस यहाँ से हो जाएगा एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स माइनस माइनस माइनस। तो इससे ये ब्रैकेट कट जाएगी क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से कितना बचेगा एम डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस के डी स्क्वायर बाई अपॉन में कितना डी एक्स का स्क्वायर इजिकल्स टू में कितना बचेगा यहाँ से एन कॉमन ले लूंगा। क्या ले लूंगा यहाँ से एन कॉमन, तो m माइनस के n क्या बचेगा यहाँ से m माइनस n
बी ई की पावर एन एक्स। इक्वेशन कौन सी होगी भाई मेरे पास? सिक्स, फिफ्थ हो गई सर। कितनी हो गई? फिफ्थ। अब यहाँ से फिफ्थ इक्वेशन, पहले फोर्थ इक्वेशन देखो सर। m माइनस एन बी ई की पावर एन एक्स की वैल्यू m बाई और माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है ना? तो यहाँ क्या लिखूंगा? इक्वेशन नंबर कौन सी से बेटे? फोर्थ से। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्थ, नहीं फिफ्थ में। कितनी में रखेंगे? फिफ्थ में। वैल्यू ऑफ फोर्थ इन फोर्थ में, छोड़ दो, फिफ्थ में रखना। कितनी आएगी यहाँ से? m डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस के डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर माइन बराबर में कितना आएगा? एन ऐसे का ऐसी, और क्या लिखा जाएगा भाई? यहाँ से जो वैल्यू है उसे रख देंगे। कितनी? m बाई माइनस के डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे? इसके अंदर मल्टीप्लाई। तो यहाँ कितना आएगा? m डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस के m डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इजिकल्स टू में एन एम बाई माइनस के एन डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब इसे कहाँ ले जाएंगे? एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? एम डी वाई अपॉन में डी एक्स। यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस के एन डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा? एम डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर बराबर में कितना आएगा? एन एम बाई। ठीक है ना? अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं। तो यहाँ कितना बचेगा भाई मेरा? इधर आएगा, ये प्लस में पहले से दे रखा था। एम डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर एन। वीडियो रोक गई पहले भाई, कहाँ से पड़ गया हम रोक। ठीक है भाई, क्या करेंगे? अब यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे। तो कितना आएगा? एम प्लस के एन माइनस के डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर बराबर में कितना? एन एम बाई। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमें क्या लाना था प्रूफ में? डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस में था। तो मैं इसे स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो यहाँ कितना आएगा? प्लस का जाएगा डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है भाई? और यहाँ लिख सकता हूँ मैं कितना फिर? माइनस के एम प्लस के एन डी वाई अपॉन में डी एक्स। साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ से, और ये माइनस का हो जाएगा, इधर आकर कितना हो जाएगा सर? ये प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लस का एन एम बाई बराबर में जीरो। और यही क्या करना था भैया? इसका आंसर प्रूव करना।